ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सुंदरी अपने बाबा के साथ जहां पर शिफ्ट होती है वहां बहुत खुश होती है। उसे मालूम नहीं होता कि उसकी मां जिंदा है और उसकी मां बादशाह की फूफी ही होती है। बादशाह की फूफी को मालूम नहीं होता कि उसकी बेटी भी है और वो भी जिंदा है, क्योंकि उसे तो यही कहा जाता है कि जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ था उसी वक्त मर चुका था, लेकिन उसके दिल को ना जाने क्यों यकीन नहीं आता। जैसे ही सुंदरी अपनी माँ की तस्वीर साफ कर रही होती है तो उसके बाबा वहां पर आते हैं। वो अपने बाबा से कहती है कि अम्मा कितनी खूबसूरत थी ना। वो उसे ये नहीं बता सकते कि थी नहीं बल्कि है। वो ये भी नहीं बता सकते कि उन जालमों ने किस तरह उसके माँ और बाप को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। उससे उसकी बीवी छिन गई थी और मेरी बेटी से उसकी माँ। तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सुंदरी कहती है, वैसे बाबा क्या इश्क किया था आपने, जब भी अम्मा का जिक्र आता है आपकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उसके बाबा उसको ये नहीं बता सकते कि इस नमी के पीछे वजह क्या है। दूसरी तरफ बादशाह की फूफी बड़ी बेचैन होती है कि उसे कब सारी हकीकत बताई जाएगी, इसलिए वो अपने आप को सजा दे रही होती है। बादशाह इलेक्शन जीत जाता है और वो बड़ा सियासतदान बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस गली जरूर जाता है जहां पर उसने सुंदरी को देखा होता है। वो बहुत बेचैन होता है, बिल्कुल दीवाना हो जाता है। कभी तो साहिल समंदर पर जाकर लेट जाता है और कभी गुलाम को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने उस लड़की को पहली दफा देखा होता है। वो गुलाम से कहता है कि देखो, मैं उसे यहाँ लेकर आया था और यहाँ बांधा था मैंने उसे, और फिर मैंने अपने हाथों से खोला था उसे और कहा था चली जाओ। मैंने उससे बहुत कहा कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ रही थी। काश वो मेरी गाड़ी में बैठ जाती तो मुझे मालूम तो हो जाता कि वो कहाँ रहती है। उसे रोना आता है। वो गुलाम से कहता है किसी भी तरह करके उसको ढूंढ कर लाओ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बादशाह के बाप के जुल्म अब उसके सामने आएंगे जब वो अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होता हुआ देखेगा, क्योंकि बादशाह तो बिल्कुल दीवाना हो जाता है। गुलाम के लिए भी अब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी के बाबा जब उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं तो वापसी पर सुंदरी कहती है कि बाबा, वैसे आपने मेरा नाम बहुत अजीब रखा है। तो उसके बाबा कहते हैं, नहीं, मेरी बेटी का नाम तो बहुत खूबसूरत है, सुंदरी। तो इतने में उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुंदरी परेशान हो जाती है, अपने बाबा का खून निकलते हुए देखती है तो उसकी जान निकल जाती है। वहीं पर गुलाम आ जाता है और गुलाम जैसे ही आगे जाता है उसकी शख्स की हालत देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। सुंदरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बेख्तियारी में वो गुलाम का बाजू पकड़ लेती है। तो गुलाम बड़ी हैरानगी से सुंदरी को देखता है। बस वही लम्हा होता है जब गुलाम का दिल आ जाता है सुंदरी पर। सुंदरी को लगता है कि वाहिद सहारा उनका गुलाम ही है और गुलाम उसकी पूरी मदद करता है। उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इन्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा, आप परेशान मत हुई। और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। सुबह से ना जाने क्यों बादशाह की फूफी का दिल बेचैन होता है। उसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन गुलाम तो वहीं उसी लम्हे में रुक जाता है जब सुंदरी उसका बाजू पकड़ती है। वो मासूम सी लड़की डरी हुई सहमी हुई जब रो रही होती है तो उसे उस पर बहुत प्यार आता है और वो उसे कहता है कि चले मेरे साथ, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो सुंदरी के बाबा को हॉस्पिटल ले जाता है और बहुत जल्द ही सुंदरी के बाबा की तबीयत संभल जाती है तो सुंदरी की जान में जान आती है। लेकिन गुलाम की जान तो उसी लम्हे निकल जाती है जब सुंदरी उसका बाजू पकड़ती है, जैसे कह रही हो कि मेरा सहारा आप ही हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। गुलाम बार बार सुंदरी के बारे में ही सोच रहा होता है। जैसे ही सुंदरी के बाबा को होश आता है तो सुंदरी की जान में जान आती है और वो गुलाम का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उनकी मदद की है। जैसे ही गुलाम वापस आता है तो बादशाह की माँ उसे बुलाती है, पर पहले बादशाह को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम अच्छी तरह सुन लो, उस लड़की का ख्याल भी अपने दिल से निकालो, क्योंकि तुम्हारी शादी तुम्हारी मामू की बेटी से होगी। तो बादशाह कहता है ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। गुलाम को नहीं पता होता कि बादशाह और उसकी मंजिल एक ही है। वो वही लड़की है जिसे बादशाह ढूंढ रहा है और वो उसका दीवाना हो चुका है। गुलाम भी उसे इश्क कर बैठता है और उस लड़की की याद उसे बार बार आ रही होती है। वो दोनों नहीं जानते कि वो लड़की एक ही है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।